जय श्री राम, जय पंडोखर सरकार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी दोस्त हमारे चैनल के माध्यम से पंडोखर सरकार दरबार की जानकारी देखते हैं, तो आज मैं आप सभी के लिए पहुंच चुका हूं पंडोखर सरकार के दरबार में। जी आप देख पा रहे होंगे, मेन मुख्य द्वार है पंडोखर सरकार का। और अभी मैंने आपको इस साइड लेफ्ट साइड दिखाया, जो आपको बालाजी सरकार का मंदिर दिखाया है। तो आप हमारे वीडियो पर एंड तक बने रहना, पूरी जानकारी मिलेगी। जो नए भक्त हैं उनको दर्शन भी कराएंगे, और जो आते रहते हैं उनने तो दर्शन किए हुए हैं, और बारी बारी से हम पूरी जानकारी पंडोखर सरकार की देंगे आपको। तो आप हमारे साथ कंटिन्यूज बने रहिए। चलते हैं दरबार के अंदर, पंडोखर धाम के अंदर, और देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अपन पहुँचते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग से हम अंदर आते हैं। जैसे जो नए भक्त हैं पंडोखर सरकार दरबार आते हैं, तो उनको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले वो आते हैं, वो अंदर आए। अगर दिन में आते हैं तो आकर यहाँ पे आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, अभी इस समय पंडोखर दरबार में करीबन 9 बजने वाला है दिन का, और अभी इस समय चल रहा है भंडारा। तो आप जैसे ही भंडारे में देख पा रहे होंगे, तो ये भंडारे सभी भक्त ग्रहण कर रहे हैं, जो कि तो सभी भक्तों के लिए जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बार आते हैं उनके लिए मैंने खास करके वीडियो रिकॉर्ड किया है, उनको ये जानकारी मिल जाए किस प्रकार से कौन सी प्रोसेस करनी है। तो जब आप पहली बार आते हैं तो अंदर आते हैं, और अंदर आके यहाँ पे जो आप बरामदा देखते हैं, यहाँ पे भंडारा चलता है और यहीं पे भंडारा बनाया जाता है। यहाँ पे आप जो कुछ भक्त खड़े हुए देख रहे होंगे, कुछ बैग वगैरह टांगे हुए हैं। अभी आपको इस समय हमारे कैमरामैन यहाँ दिखाने जा रहे हैं। ये देखो आप, जिस प्रकार से यहाँ जो भक्त वगैरह ये खड़े हुए हैं, तो ये अपनी पर्ची कटवाने के लिए खड़े हुए हैं कि यहाँ से उनकी पर्ची कट जाएगी, फिर से उनकी प्रोसेस चालू होगी। तो ये पहले सबसे पहले आप पर्ची कटवाएंगे, उसके बाद पर्ची कटवाने के बाद अभी यहाँ आते ही एक तिराहा है, जो कि सूर्यवाला शिववाला हनुमान जी मंदिर के लिए, बालाजी मंदिर के लिए जाता है, और यहाँ से एक मेन मंदिर के लिए जाता है, जो पंडोखर दरबार के मंदिर के लिए, और एक जो रास्ता है पुष्पावती गंगा मैया के लिए जाता है। तो अभी हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं पुष्पावती गंगा मैया पे, जो आप देख पा रहे होंगे। इस समय जो भक्त हैं, काफी धूप हो चुकी है, करीबन 10 बज चुका है। जिस समय मैं यहाँ पे पहुंचा तो 10 बजने वाला समय हो गया था। 10 से 11 बजे का समय। बहुत गर्मी का सीजन है, यहाँ पे बारिश हो रही है, तो उमस हो रही है, और बहुत ही गर्मी पड़ रही है। तो काफ़ी भक्त हैं जो यहाँ पे पुष्पावती गंगा मैया में स्नान करते हैं। जब आप फर्स्ट बार आते हैं तो सबसे पहले आपको पर्ची कटवानी है। अगर पर्ची कट रही है, नहीं कट रही है, तो आपको फिर पुष्पावती गंगा मैया में चला जाना है। पुष्पावती गंगा मैया में जाकर अपना स्नान ध्यान करना है, और जो भी पूजा पाठ आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहली बार में कोई रूल्स फॉलो नहीं करने होते। बस आपको आके पुष्पावती गंगा मैया में स्नान करके, और यहाँ पे आपको जो गंगा मैया को आरती वगैरह करनी है, वहाँ पे सामग्री मिल जाती है, और आपको जो भी विधि विधान करने हैं वो आपको मिल जाते। तो यहाँ से हम स्नान करने के बाद अब आपको सीधा लेके चलते हैं बालाजी भगवान के दर्शन कराने, सूर्य भगवान के दर्शन कराने। तो यहाँ से जैसे आप स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से आपको जो गांव का तिराहा है, वहाँ से आपको ऊपर के लिए जो रास्ता गया है बालाजी सरकार के मंदिर के लिए, तो वहाँ पे ऐसी आपको दुकानें मिल जाएंगी, चाय नाश्ता की दुकानें मिल जाएंगी। सभी तीर्थ स्थलों में अक्सर ऐसा होता है कि सभी प्रकार की दुकानें लगी होती हैं, जैसे कि नारियल हो गया, और अगरबत्ती हो गई, पूजा पाठ का सामान हो गया, खाने पीने के सामान हो गए, वो सारे सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो अभी आपको हम लेके चलते हैं सूर्यवाला भगवान जी के दर्शन। सूर्यवाला शिववाला भगवान जी हैं, जो उनके दर्शन कराते हैं, हनुमान जी महाराज जी के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे अपन आते हैं, जो आपको सामने ये नीम का वृक्ष दिख रहा होगा, ये बहुत पूजनीय और बहुत माननीय वृक्ष है। आपने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से सुना होगा नीम वृक्ष। तो ये नीम वृक्ष है, जो लोग अमावस्या करने आते हैं उनको यहाँ पे रक्षा सूत्र मतलब कलावा बांधा जाता है। जब उनकी अमावस्या पूरी होती है, फिर दूसरे महीने वो आते हैं, तो यहाँ पे नहा धो के अपना कलावा छोड़ के जो रक्षा सूत्र बोलते हैं यहाँ पे बांधना होता है, और नीम की परिक्रमा करनी होती हैं। 5 परिक्रमा नीम की कर लो, और आपको बगल में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो सूर्यवाला शिववाला जी महाराज का मंदिर है, वहाँ पे भी जाके आप परिक्रमा कर सकते हैं। और कारसदेव भगवान जी के छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जो पीले कलर का आपको दिखा, तो वहाँ के भी उनके भी परिक्रमा करिए। ये नीम का जो पेड़ है, इसकी बहुत मान्यता है। आप अमावस्या करने आते हैं तो यहाँ पर आपको खास करके आना पड़ता है। अभी हम आपको लेके आ गए हैं सूर्यवाला भगवान जी के मंदिर के अंदर। यहाँ पे हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं, और सूर्य भगवान जी महाराज जी विराजमान हैं। तो ये परिक्रमा है, यहाँ से आप देखते हैं, जो यहाँ से परिक्रमा की सुंदरता देखो आप, कितने ही अच्छे तरीके से मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, और अभी कार्य चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ से अपन करते हैं परिक्रमा,
और परिक्रमा करने के बाद में फिर करते हैं अपन दर्शन। और सारे लोग हैं इसी प्रकार से यहाँ पे करते हैं, जैसे आप नारियल वगैरह देख पा रहे होंगे, अपनी अपनी श्रद्धा है, किसी प्रकार से भी कोई रख देता है, जो भी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पंडोकर सरकार चालीसा पढ़ना होता है, ये सभी को, जो भी भक्त यहाँ पे अमावस्या करने के लिए आते हैं, पंडोकर चालीसा पढ़ना होता है। और उन लोगों को जो माला लेनी होती है, माला को भी जाप करना होता है, 11 जाप हैं, ऐसे करके कुछ आधा 1 घंटे का कार्यक्रम होता है। जो फर्स्ट बार आए उनको तो दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के वो सीधा फिर से अपने पर्ची कटवाने के लिए वहाँ पे अपन पंडोकर सरकार में पहुँच जाएंगे। और ये यहाँ बालाजी महाराज का मंदिर है, शिव बालाजी, सूर्य बालाजी भगवान का मंदिर है। यहाँ पे दर्शन करते हैं सभी लोग, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, सूर्य भगवान जी की आपको हम दर्शन करा रहे हैं। अपन सभी भक्त अलग अलग तरीके से अपनी अपनी विधि के अनुसार, जो उनको जैसी विधि आती हैं उस हिसाब से पूजा करते हैं। यहाँ शंकर जी का पूरा परिवार विराजमान है, ऊपर सूर्य भगवान जी महाराज विराजमान हैं। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, सभी भक्त अपने अपने हिसाब से पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए सूर्य भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ से अपन सूर्य भगवान जी के मंदिर के जस्ट बगल में, बाहर आप देखेंगे, मंदिर के अंदर ही है, जस्ट बगल में आप, तो यहाँ पे जस्ट गेट पे ही बालाजी भगवान जी का मंदिर है और आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे पुजारी बैठे हुए हैं, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अपन को दान देना है, जो भी आपकी श्रद्धा हो आप दान दे सकते हैं, दान पात्र में डाल सकते हैं। तो ये दान पात्र रखे हुए हैं, ये मंदिर के निर्माण कार्य में यूज होते हैं। और ये पुजारी महाराज बैठे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप कोई थाली में दान वगैरह रखते हैं तो ये सीधी सी बात है कि जो पुजारी होते हैं उनके यहाँ पुजारियों का घर चलता है। बाकी पुजारी लोग जो हैं वो सभी पंडोकर सरकार जो गुरुजी हैं, गुरुजी उनको सभी लोगों को पैसे देते हैं पूजा करने के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। आप जैसे कारसदेव भगवान जी के दर्शन कराते हैं, आप वहाँ से निकल के बाहर आते हैं, कारसदेव भगवान जी के दर्शन करते हैं आप लोग। और कारसदेव भगवान जी के दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से अपन लेते हैं रवानगी। जैसे कि मैंने बता ही दिया कि नीम वृक्ष में आपको अपना धागा छोड़ के बांधना है और बाकी खाली हाथ हो जाएंगे। शाम को जब आप साइन करवाएंगे पर्ची में, उसके बाद में आपको फिर दूसरे महीने का नया धागा बंधेगा। तो ये नीम वृक्ष है, यहाँ पे आपको दर्शन करने हैं। यहाँ का आपको मैंने पूरी जानकारी दे दी। जो पहली बार भक्त आते हैं दर्शन करने हैं, और जो माला वाला लेके आप जाप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं आपको पहले तो पर्ची कटवा लेनी है। तो यहाँ पे आपने देखा श्री पंडोकर सरकार मंदिर, जो सामने बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बालाजी भगवान का मंदिर हो गया। आप बालाजी भगवान के दर्शन हो गए आपको। अब हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं पंडोकर सरकार दरबार में। आप जैसे पंडोकर सरकार दरबार में आते हैं ना, तो आप सबसे पहले यहाँ अंदर आते हैं तो राइट साइड में आपको मिल जाएंगे हनुमान जी महाराज। तो आपको राइट साइड में हनुमान जी महाराज, एक ही साथ में 2 मंदिर जॉइंट हैं। और जैसे कि हनुमान जी महाराज के आप दर्शन करते हैं, हनुमान जी के महाराज के दर्शन करने के बाद में सभी भक्त हैं उसी प्रकार से करते हैं। जो अमावस्या करने आते हैं उनके ये सिस्टम पूरे मतलब फाइनली होते हैं कि ये सारे सिस्टम आपको करने होते हैं। और जो दूसरी तीसरी बार आते हैं उनके भी सारे लिए ये सिस्टम लागू होते हैं। जो फर्स्ट बार आते हैं उनका सबसे पहले रहता है कि पर्ची कट जाए, उसके बाद में ये सारे चीज़ें वो आराम से विधि करते रहेंगे। तो कोई नहीं, यहाँ से आपने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर लिए। अब आपको हनुमान जी महाराज की यहाँ से परिक्रमा कराते हैं। हनुमान जी महाराज की परिक्रमा करने के बाद में आपको लेके चलेंगे हाथीमान महाराज जी के दर्शन कराने के लिए। जस्ट बगल में ही है, राइट साइड में हाथीमान महाराज जी का मंदिर है। यहाँ से आप जो देख पा रहे हैं सामने हनुमान जी का मंदिर है, और राइट साइड में जो आपको गेट दिख रहा है, राइट साइड में ये बरामदा टाइप का है। और राइट साइड में जो गेट दिख रहा है, ये राइट साइड में गेट यहाँ पे है हाथीवान जी महाराज। तो आप हाथीवान महाराज जी के आइए, दर्शन करिए और हाथीवान महाराज जी से अपनी कष्ट और समस्या बताइए और उनसे कहिए कि हमारी कष्ट हैं भगवान दूर करें, उनका निवारण करें। यहाँ पे होती हैं रामायण, जो आपने भक्तों के माध्यम से सुना होगा, गुरु जी के माध्यम से सुना होगा कि आपको 3 रामायण करवानी है। तो 3 रामायण के लिए यहाँ पे आपको पैसे जमा करने होते हैं, और रामायण आपके सिस्टम के हिसाब से चलती रहती हैं। यहाँ आपका जब भी नंबर आता है तो रामायण हो जाती हैं। 1 रामायण का 1100 रुपया जमा होता है, 3 रामायण का 3300 रुपया जमा हो गया उसके हिसाब से। तो यहाँ पे अभी पहुँच चुके हैं, आपको दर्शन करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। आप जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पे आप हाथीवान महाराज जी के दर्शन करिए, जैसे सभी भक्त करते हैं। परिक्रमा लगाइए, दर्शन करिए, पुजारी बैठे वहाँ उनसे प्रसाद लीजिए, और जो भी आपके परेशानी हैं, जो भी कष्ट हैं,
आप हाथीमान महाराज जी से प्रार्थना करिए कि महाराज हमारे कष्ट दूर करें, तो आपके कष्ट हाथीमान महाराज जरूर दूर करेंगे और आपको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। तो हाथीमान महाराज जी के आप दर्शन कर लीजिए। जो पहली बार भक्त आए हैं तो उनके लिए खास करके ये सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाथीमान महाराज जी के दर्शन करने के बाद अपन यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर और फिर आपको दिखाएंगे और आगे की प्रोसेस बताएंगे। यहाँ से हाथीमान महाराज जी के दर्शन करके उनसा और पुजारी से आशीर्वाद लेकर अपन निकलते हैं बाहर के लिए। तो अपन आ जाते हैं फिर से यहाँ पे। आपको पहले तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे पर्ची कटती हैं। अगर पर्ची काउंटर खुला है तो सबसे पहले आप पर्ची कटवा लें। अगर काउंटर नहीं खुला है तो आप पुष्पावती गंगा में चले जाएं, वहाँ स्नान ध्यान कर लें। और बाकी अगर आप यहाँ पे भी अगर स्नान ध्यान करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। यहाँ पे भी पानी की व्यवस्था होती है, नल वगैरह लगे हुए हैं, तो वहाँ पे आप धाम के अंदर भी नहा धो सकते हैं, वो सब चीज़ें हैं। और आप शौचालय वगैरह में जाके फ्रेश हो सकते हैं। और बाकी अगर उस प्रोसेस से आते हैं, अभी भी पर्ची आपकी अगर नहीं कटी है तो पर्ची कटवा सकते हैं। अब जैसे इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे भंडारा चल रहा है और सभी भक्त भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ पे निःशुल्क भंडारा होता है, दोनों टाइम भंडारा चलता है। और पहली बार जो भंडारा सुबह के टाइम पे जो भंडारा चलता है वो खाने में आपको मिलता है दाल और चावल, और जो शाम का भंडारा होता है उसमें मिलता है आपको पूड़ी सब्जी। तो इस प्रकार से आपको भंडारा मिलता है और वो भी भरपेट मिलता है। बस आप सभी लोगों का सहयोग रहना चाहिए। जो वितरण करने वाले लोग हैं वो सभी लोग भक्त लोग ही होते हैं, क्योंकि वही वितरण करेंगे तभी सभी भक्तों के यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो सभी लोग वितरण करने में अपना अपना सहयोग करें। जो जिसकी श्रद्धा है वो दान भी करते हैं। जो दान पात्र में भंडारे के लिए दान डाल सकते हैं, रसीद भी कटवा सकते हैं, उसके लिए सामने काउंटर है, वहाँ से रसीद कटवा सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों टाइम भंडारा चलता है। और बाकी यहाँ पे आपको पर्ची कट जाएगी। जब भी आपका काउंटर खुला रहेगा तो आप पर्ची कटवा सकते हैं। और वीआईपी पर्ची के लिए अलग से आपको सोनू महाराज जी मिलेंगे, वहाँ से भी आप पर्ची कटवा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जस्ट भंडारे के बगल में कैंटीन आपको दिख जाएगी। यहाँ से आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, समोसा चाय वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर इसका काउंटर अंदर है, यहाँ से आपको पहले पर्ची कटवानी होगी। रसीद मतलब जो चीज़ टोकन कटवाना होगा, जैसे कि आपको नाश्ता में समोसा खाना चाय पीना है तो उसके बाद में आपको यहाँ पर बाहर वो टोकन देकर आपको नाश्ता मिलेगा। तो यहाँ पे इस समय आपको 70 रुपये में भरपेट खाना मिलता है कैंटीन के अंदर, जैसे कि दाल रोटी, दाल सब्जी और रोटी सब्जी दाल चावल, वो चीज़ें आपको खाने में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे 70 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिल जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, आपको बताते हैं रुकने की व्यवस्था। जैसे कि ये इतने सारे कमरे आप जो देख पा रहे होंगे, तो ये पंडोकर सरकार में बहुत सारे कमरे हैं। और कमरे में क्या होता है कि ये कि अपने किसी भक्तों के हिसाब से या किसी में वीडियो के हिसाब से गुरुजी के माध्यम से सुना होगा कि मंद चिकित्सा बोली जाती है। तो मंद चिकित्सा के लिए कमरे चाहिए होते हैं भक्तों को। तो वहाँ पे नॉर्मल सभी भक्तों को कमरे नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत सारे कमरे हैं, पर सारे कमरे जहाँ तक ज़्यादातर बुक रहते हैं, इसके लिए कमरे सारे अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोगों को गांव में कमरे किराए पर मिल जाते हैं दिन के हिसाब से, मतलब 24 घंटे के 500 रुपया किराया रहता है। और फिर आप जैसा बार्गेन करके, मतलब भाव ताव करके जैसी व्यवस्था हो वैसा कमरा आप ले सकते हैं। अभी आपको ये हॉल में ले चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं, हर दिन आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, अपनी रातें बिताते हैं। वो सारी जानकारी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ये हॉल है, यहाँ पे आपको ये टेबल टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे टेबल पे आप यहाँ का जो गद्दे में लेटते हैं, यहाँ का किराया वगैरह वहाँ पे जमा कर सकते हैं। और यहाँ से गद्दा लेके बाहर कहीं लेटना चाहें तो उसका भी यहाँ पे पैसे जमा करवा सकते हैं, आपको गद्दा मिल जाएगा। जो अगर बाहर गद्दा लेके आप सोना चाहें तो उसका 30 रुपया गद्दे का चार्ज लगता है, और कुछ पैसे एक्स्ट्रा एडवांस में जमा करवाया जाता है कि कहीं आप बाई चांस गद्दा इधर उधर ना फेंक दें। या आप पैसा अगर आपका जमा रहेगा तो आप गद्दा यहाँ पे सीधे काउंटर पे ही जमा करेंगे। जैसे पहले मैंने दिखा दिया आपको, पहले यहाँ पे दरबार लगा करता था कभी, पर इस समय अभी यहाँ दरबार नहीं लगता, दरबार चेंज हो गया। आप जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे, तो ये जिस प्रकार से आप मंदिर में देख पा रहे हो, राम लाला जी का जो मंदिर बन रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो आराम करते हैं गद्दा किराए पे लेके। कुछ लोग अपनी चटाई वगैरह लेके आ जाते हैं। वो सारे भक्त दाएं बाएं अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, जो जैसे पैसे वाले हैं उनकी वैसी व्यवस्था अपने बना लेते हैं। अभी आपको लेके चलते हैं हम यज्ञशाला की ओर। और इस समय जो लाइव दरबार आप देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, हम वहाँ आपको लेके चल रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे नज़दीकी हम पहुँच चुके हैं। जो थोड़ा सा बीच का फैसला है वो फैसला हमारा कवर हो चुका है और हम सामने जाके पहुंच चुके हैं। जैसे आपको सामने जो पार्क वगैरह नज़र आ रहा होगा और ये आपको यज्ञशाला नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम यज्ञशाला में पहुंच चुके हैं। और आपको जो दिख रहे हैं राइट साइड में एक पार्क है, अच्छा सा गार्डन है। यहाँ पे लोग बाग बैठ के अपना
टाइम पास करते हैं और जब नंबर आते हैं नंबर आने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप राइट साइड में एक गार्डन देखेंगे, एक लेफ़्ट साइड में गार्डन देखेंगे, बहुत ही सुंदर गार्डन है। अभी तो थोड़ा सा गर्मियों का सीज़न है, इस प्रकार से भक्त यहाँ पे दोपहर धूप भी हो चुकी है, तो इस प्रकार से अभी भक्त आपको दिख नहीं रहे होंगे। अगर सर्दियों का मौसम होता है तो यहाँ पे भक्त 24 घंटा आपको गार्डन में मिल जाएंगे। रात में थोड़ा सा व्यवस्था नहीं कर पाती, सर्दी वगैरह रहती है तो रात में नहीं मिलेंगे, बाकी आपको पूरे दिन यहाँ पे भक्त मिलेंगे। अब इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे होंगे ये नारियल बंधन है, आपने सुना होगा बहुत सारे पर्चियों में गुरुजी बताते हैं कि आपको 3 नारियल बंधन करने हैं और ये सारी चीज़ें करनी है। 3 नारियल बंधन, 3 दिन का हवन, 3 रामायण और ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं। तो नारियल बंधन जो भक्तों को बताए जाते हैं, यहाँ पे पार्क के चारों साइड में जाली लगवा दी है गुरुजी ने, और ये जाली में पूरे नारियल बंधन आपको अलग अलग कपड़े में अलग अलग हिसाब से अंदर नारियल बंधा हुआ है। तो जैसी जिसकी समस्या होती है उसी प्रकार से गुरुजी उनको नारियल बंधन के लिए बोलते हैं, कौन कौन सा प्रकार का नारियल लेना है और फिर आपको यहाँ पे बंधन करना है। तो ये नारियल बंधन का हो गया। अभी आपको लेकर चलते हैं यज्ञशाला की ओर। यहाँ पे यज्ञशाला में लोगों के होते हैं हवन, जिन लोगों को हवन बताया होता है गुरुजी ने, वो हवन होते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये यज्ञशाला है, यहाँ पे हवन चलते रहते हैं। एक साथ में 21 लोगों के हवन होते हैं और हवन की बुकिंग आप पहले से ही करवाएंगे। जब कहीं आपका नंबर आएगा, अगर आपको गुरुजी ने हवन के लिए बताया है तो यहाँ पे बुकिंग करवानी होती है। बुकिंग कराने पर नंबर आता है, तब आपका कहीं 2-3 महीने में या 2-3-4 महीने में जब भी आपका नंबर आएगा तब आपका हवन हो पाएगा। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि पहले ये जो जाली थी यहाँ पे सब जगह नारियल बंधन हुआ करते थे और बाकी अभी यहाँ से छुड़वा के इस साइड बनवा दिए हैं गुरुजी ने, तो यहाँ पे अभी खुला हुआ दिखता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं और हवन जो नॉर्मल हैं सारे लोगों के ज़्यादातर मतलब है ना 21,000 के हवन होते हैं और बाकी जो छोटे बड़े हवन होते हैं उसकी अलग अलग पैसे लगते हैं। तो आप नॉर्मल हवन लेके चलें कि 21,000 का हवन होता है, किसी के 11 के भी होते हैं, किसी के 15 के भी होते हैं, पर नॉर्मल ज़्यादा लोगों के 21,000 के हवन होते हैं। अब यहाँ पे आपको नारियल बंधन के लिए मिल जाएगा, वो जो आपको सामने बरामदा दिख रहा है वहाँ पे नारियल रखे हुए हैं, वहाँ पे कोई एक लड़का बैठा होगा वो जो आपको नारियल देगा। आपको नारियल यहाँ से खरीदने रहेंगे और फिर यहाँ पे आपको नारियल बंधन करने रहेंगे। ये यहाँ की प्रोसेस है। और जो आपको ये पूरा हॉल टाइप का दिख रहा है जहाँ पे पूरी काली पॉलीथीन है, वहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब टीन सेट डला हुआ है, उसके ऊपर फिर पॉलीथीन डली हुई है कि मतलब शायद अब जो भी है कुछ गर्मी अर्मी से भी हो सकता है, जिस प्रकार से भी है। तो एक काली पॉलीथीन डली हुई है, पूरा दरबार हॉल है। और अभी ये टाइम जो वीडियो मैंने बनाया ये करीबन 4 बजे का वीडियो है और वीडियो लगने का अभी 4 बजे का वीडियो है और दरबार लगने का इंतज़ार हो रहा है। तो जिस प्रकार से मैं आपको सामने वाले गेट से दिखा रहा हूँ कितना लंबा हॉल है और अभी भक्त बैठना चालू हो गए हैं, दरबार लगने का बस इंतज़ार चल रहा है। अभी दरबार का टाइम चेंज हो गया है, पहले जो दरबार लगा करता था जैसे कि अगस्त सितंबर में, तो उस टाइम पे दरबार शाम को 8 बजे से लगता था और जाके 12-1 बजे ख़त्म होता था। अभी ऐसा सिस्टम बना दिया गुरुजी ने कि अभी दरबार 4-5 बजे से लग जाता है और 7-8 बजे 9 बजे तक ख़त्म हो जाता है। तो अभी दरबार की तैयारियां हो रही हैं दरबार लगने की, जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। तो करीबन अभी 2:30 साढ़े 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, ऐसे 5 बजे से दरबार लग जाएगा। 5, 3, 8 2-3 घंटे दरबार चलेगा। अभी सारे भक्त बैठ रहे हैं। यहाँ से आपने देखा, अब वहाँ से दरबार हॉल से जैसे में जो पूरब दिशा के लिए गेट है उस गेट से बाहर निकलते हैं तो ये अभी इतने सारे मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। सामने जो आपको कुटी देख पा रहे हैं वहाँ पे अभी गुरुजी बैठ के भक्तों को दिन में देखते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। 5 बजे के बाद दरबार में 8 बजे तक, 8 बजे के बाद दरबार समाप्त हो जाता है। तो आप जिस प्रकार से देखेंगे ये अभी सारे मंदिर बन रहे हैं जो छोटे छोटे लाल पत्थर से, उनका निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। ये जून महीने से काम चालू हुआ है और जुलाई तक इतने सारे मंदिर बन चुके हैं और बहुत ही बड़ा धाम बनने वाला है यहाँ आने वाले कुछ समय में, जो कि मतलब यहाँ पे दूर दराज से भक्त वगैरह हैं दर्शन करने के लिए आएंगे और घूमने के लिए आएंगे। गुरुजी का ये कहना है कि एक समय में एक ऐसा स्थान बनाएंगे पंडोकर धाम कि मतलब ना बहुत दूर दराज से लोग भक्त यहाँ पे घूमने आएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान, हम पर्चियाँ वगैरह नहीं काटेंगे, नहीं बनाएंगे, अपने मन से आएंगे और हाथीवान महाराज से माथा टेकेंगे और पंडोकर सरकार से अपना माथा टेकेंगे और पंडोकर सरकार हाथीवान महाराज उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अब लेके आते हैं हम
जैसे कि हनुमान पंचयोद्धा अखाड़ा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सभी लोगों को आना अनिवार्य है। जो पहली बार आते हैं, दूसरी बार आते हैं, जब भी आते हैं तब आना यहाँ पे अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पे पंचयोद्धा अखाड़ा में ऐसा मानना है कि जिनको भूत प्रेत या कोई वैसी बाहरी परेशानी, बाहरी बाधा है, तो यहाँ पे आने से वो परेशानी दूर हो जाती है, भग जाती हैं, या उनको बंधक बना लिया जाता है। तो यहाँ पे आना सभी को अनिवार्य है। आइए और अपना यहाँ पे परिक्रमा करिए। जैसे जो झंडा दिख रहा है, बहुत सारे भक्त हैं वहाँ परिक्रमा कर रहे हैं। एक नीम का छोटा सा वृक्ष है, वहाँ की भी परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करके यहाँ पे जो भी 10, 15, 20 मिनट आप बैठ सकें तो बैठना है, वो सारी चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे भूत प्रेत बाधा के लिए होता है। अभी दरबार जो मैं दिखा रहा हूँ, दरबार बंद हो चुका है। रात के करीबन 8:30 बज चुके हैं। लाइटिंग बहुत अच्छी है, इसके लिए आपको ऐसा लगेगा नहीं कि दरबार बंद हो गया है, या दिन है या रात है। तो अभी दरबार बंद हो चुका है, करीबन 8:30 से 9 बज गया है। और अभी मैं अमावस्या का प्रोसेस बताता हूँ। अमावस्या आपकी किस प्रकार से होती है। अभी आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी पर्ची में साइन होगा, और साइन होने के बाद में आपके हाथ में रक्षा सूत्र बंधेगा। जब आपका रक्षा सूत्र बंध जाए, तो रक्षा सूत्र बंधने के बाद में आपकी अमावस्या पूरी होगी। अमावस्या करने के लिए, आने के लिए आपको एक पर्ची कटवानी पड़ती है, जो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार कटवाते हैं। अब देखते हैं, आपको लाइन दिखाते हैं किस प्रकार से लाइन। देखो, जो पूरब दिशा के लिए गेट है, वहाँ से लेकर लाइन यहाँ तक बिल्कुल लगी हुई है। सभी लोग साइन करवाएंगे अपनी अपनी पर्ची में। इनने सबने अपनी इच्छा के अनुसार अमावस्या की पर्ची कटवाई हुई है, या अमावस्या करने आए हुए हैं। तो अमावस्या जो पर्व है, हर महीने की अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक चलता है। 15 दिन तक लोग बाग अमावस्या करने के लिए आ सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार पर्ची कटवा के। दरबार देखने के बाद में उस पर्ची में जब आपके साइन हो जाएंगे, साइन होने के बाद में आप रक्षा सूत्र बंधवाएंगे। रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद में अमावस्या पर्व आपका पूरा होगा। आप रात में निकलना चाहें रात में निकल सकते हैं, दिन में निकलना चाहें दिन में निकल सकते हैं। तो अब वहाँ से आप देखेंगे कि 2 लाइन लगती हैं। एक आपको अपनी पर्ची में साइन करवाने के लिए, और फिर आप दूसरी लाइन में साइन करवा के आएंगे नंबर बाई नंबर। तो आपको हाथ में अपने रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए, जो कि मैंने बताया था कि आप जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, आपने आगे जो वीडियो में मेरे देखा होगा कि आपको नीम वृक्ष में आपने रक्षा सूत्र, वहाँ पे बहुत सारे कलावा बंधे हुए हैं। तो प्रोसेस जब आप यहाँ से बनवा के जाएंगे, दोबारा दूसरे महीने में अमावस्या करने के लिए आएंगे दूसरी बार, तो आपको नहा धो के वो अपना रक्षा सूत्र वहाँ पे नीम में बांध देना है। परिक्रमा करने के बाद में फिर आपकी अमावस्या की पर्ची और वो सारी चीज़ें फिर फॉलो करनी है। फिर जाके अगले अमावस्या को आना, वो रक्षा सूत्र वहाँ बांध देना, फिर से नया यहाँ से बनवाना। यहाँ आप अपनी इच्छा के अनुसार जब आप अपनी पर्ची में साइन करवाएंगे अमावस्या की पर्ची में, तो यहाँ पे आपको दान, जो भी अपनी इच्छा है वहाँ पे दान डालना रहेगा दान पात्र में। और यहाँ पे आपको जैसे पूरब साइड जो गेट है, यहाँ पे एक दूसरी लाइन है, तो ये लाइन से आपको रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। एक लाइन ये जो राइट साइड में आपको मेरे दिख रही है, ये है साइन करवाने के लिए। लेफ्ट साइड में ये रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए है। ये सभी लोग अपनी अपनी पर्ची में साइन करवा के आ चुके हैं, और यहाँ पे रक्षा सूत्र बंधवा के बाहर निकलेंगे। दरबार ख़त्म हो चुका है, और सभी लोग अमावस्या वाले हैं, अगर उनको घर जाना होगा तो घर निकल जाएंगे। उनकी रात की ट्रेन होगी, अगर नहीं होगी तो रुकेंगे। और बाकी यहाँ से आपको 24 घंटा पंडोकर सरकार दरबार से गाड़ियाँ मिल जाएंगी झांसी रेलवे स्टेशन के लिए, और झांसी रेलवे स्टेशन से 24 घंटा गाड़ियाँ मिल जाएंगी पंडोकर सरकार दरबार के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, और यहाँ से रक्षा सूत्र बनने के बाद सभी भक्त अपने अपने स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपको जानकारी चाहिए पंडोकर सरकार दरबार की, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि आने वाली जानकारी आपके यहाँ तक पहुँच जाए। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, आप हमारे वीडियो पर कमेंट लिख के जानकारी हमसे पंडोकर सरकार दरबार की पूछ सकते हैं। हम आपको जानकारी देंगे। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आपका कुछ समय और कुछ पैसा बचे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी परेशानी से परेशान हैं और पंडोकर सरकार दरबार में आना चाहते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि आप हमारे वीडियो देखते हैं पंडोकर सरकार दरबार के हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप सभी को थोड़ा सा जानकारी मिले, और आपको आपका समय बचे और पैसा बचे। तो जय पंडोकर सरकार, जय हाथीवान महाराज, सबका भला करें, सबकी सारी परेशानी दूर करें। क्योंकि लोग, हजारों लोग यहाँ आते हैं अपनी समस्या का समाधान लेकर। जय